कुछ फिल्में, ड्रामे और शोज़ बहुत पुराने होते हुए आज भी देखो तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम उस सुनहरे दौर में चले गए हो। क्या ही अच्छा होता कि हम इस आर्टिफिशियल और खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए भी कैलेंडर में कभी मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे और न जाने कौन कौन से दिनों को मार्क करके अपनों के साथ अपने मस्नूई प्यार का इजहार करने के बजाय उन दिनों में पैदा होते जहाँ प्यार किसी सीमा और सरहद के कैद से आज़ाद था, जहाँ प्यार मोहब्बत के लिए खून के रिश्तेदार का होना ज़रूरी नहीं था और जहाँ एक हमसाये के घर दाल चावल बनता तो दूसरा हमसाया कुछ और बना था ताकि वो एक दूसरे के साथ खाना बांट सके। अपने बुजुर्गों की सुनी हुई ये बातें अब सिर्फ किताबों में ही महफूज रह गई है, क्योंकि आज के दौर में हमसाये क्या रिश्तेदार भी एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। और आप सब जानते ही होंगे कि इसकी वजह क्या है। अपना व्यू कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। तो आज रिव्यू करेंगे वेब शो एक झूठी लव स्टोरी का। इतना लंबा इंट्रो देने का मकसद ये था कि आज के दौर में भी अगर मसाला, ग्लैमर, डांस, एक्शन और वल्गैरिटी के सहारे के बगैर अच्छी फिल्म बनाई या ड्रामा शो कुछ भी बनाया जाए तो वो लोग ज़रूर पसंद करते हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल एक झूठी लव स्टोरी ही है। देखो सिंपली, अगर आप लव, सोशल, फैमिली, कॉमेडी जेनरा को पसंद करते हैं तो यकीन मानिए ये शो आपके लिए ही है। जी5 पर रिलीज ये शो 18 एपिसोड का है और हर एपिसोड 20 से 30 मिनट तक लंबा है। अगरचे सुनने में ये काफ़ी लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन किसी भी जगह आपको महसूस नहीं होगा कि ये डायलॉग, एक्टर, सीन या कुछ भी यहाँ ज़बरदस्ती टोंसा गया है। बल्कि एंड होने तक आपको लगेगा कि अगर इस शो का सीज़न 2 होता तो अभी वो देखने भी बैठ जाऊं, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे किसी रियल फैमिली की लाइफ आप कैमरे के थ्रू देख रहे हो। स्टोरी फेमस राइटर उमेरा अहमद, ज़िंदगी, गुलजार फेम और दोबारा फिर से, लाला बेगम, रामचंद पाकिस्तानी जैसे इंटरनेशनल एक्लेम्ड मूवीज़ और दाम, मताए जाहें, दोराहा, मेरा नाम यूसुफ है जैसी डिफरेंट ड्रामे बनाने वाली डायरेक्टर महरीन जब्बार की है। स्टोरी सिंपल सी है कि दो लोअर मिडिल क्लास लड़का सुहेल और लड़की सलमा अपर क्लास से इंस्पायर होकर फेसबुक फेक आईडी के थ्रू एक दूसरे से बातें शुरू करते हैं और अपने आप को अपर क्लास का जाहिर करते हैं। तो क्या सुहेल जो नौफल बनकर और सलमा नितालिया बनकर एक दूसरे को जो फेसबुक पर एक किस्म का धोखा एक दूसरे को देते हैं, हकीकत जब उनके सामने आएगी तो क्या होगा, देख के आपको मज़ा आएगा। और इन्हीं से जुड़ी इनकी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम है ये भी इंटरेस्टिंग और कहानी को आगे लेकर जाती है। कैसे सलमा की बहनें आइडियल के इंतज़ार में अपने करीब प्यार करने वालों को नज़रअंदाज करती हुई अपनी शादी की उम्र से काफ़ी आगे निकल चुकी है और उनके घर में आने वाले रिश्ते कैसे उनको रिजेक्ट करते जाते हैं, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। एक्टिंग सबकी नेचुरल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या माइंड ब्लोइंग डायलॉग नहीं, बस आम जिंदगी में जो बोले जाते हैं वैसे ही डायलॉग है। सलमा यानी मदीहा इमाम का अपने हक के लिए सारी फैमिली के सामने बोले गए डायलॉग, सलमा की बहन का किरदार करने वाली मरियम सलीम और सलमा की मां के किरदार में बियो जफ़र राना के डायलॉग शो की हाईलाइट है।
ओवरऑल ये एक बग़ैर एक्शन, रोमांस, डांस, वल्गैरिटी और आर्टिफिशियल सिचुएशन के बजाय सिंपली फैमिली ओरिएंटेड शो है, जिसको फैमिली के साथ देखते हुए आराम से रिमोट एक साइड पर रख कर सुकून से पूरी फैमिली के साथ देखिए। रिमोट की ज़रूरत शायद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको पड़े। और एक बात और भी है, आसिम अब्बास की फ़िल्म केक में बियो ज़फ़र राना और मोहम्मद अहमद की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अगर आपको पसंद आई थी, तो एक झूठी लव स्टोरी में आपको उससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस दफ़ा ये जोड़ी आपको और ज़्यादा इंटरटेन करेगी अपने डायलॉग, एक्टिंग और नोक-झोंक से। तो मेरी तरफ से इस शो के लिए 4.5 आउट ऑफ 5 हाफ स्टार इसलिए काटूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में शो में 2010 से 15 के एरा को दिखाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि स्टोरी उस टाइम फ्रेम में ज़्यादा सूट करती है बजाय आज के। और सुहेल, सलमा, आलिया को लोअर क्लास, नौफल और नतालिया को अपर क्लास दिखाने के लिए नाम की सिलेक्शन मुझे थोड़ी ओवर लगी। बाकी अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और मुझे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपको रिप्लाई 100% ही मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।